जय जय श्री सीताराम जी, काशी विश्वनाथ की जय हो। हम अभी रामायण में लक्ष्मण परशुराम संवाद सुन रहे हैं और यहाँ परशुराम जी को रामचंद्र जी के मुख पर जब विष्णु भगवान की छवि दिखेगी तब वे चुपचाप चले जाते हैं। उसी प्रसंग में हम आगे हैं। आइए हम लोग सुनते हैं। नहीं संतोष तपुनि कछि कहूँ, जिनि रोष रे की दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि दे तन पावहु शोभा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुजस आपके सामने दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपने अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो और फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रखकर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं देते। सुर समर करनी कहि न जावहि आपू। वेद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापू। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोही लोगी बुलावा। सुनत लखन के कठर वचन, पर सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देव दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बधु जोगू। बाल बिलोक महु मैं बाचा, अब महु यहु मां निहार भसाचा। परशुराम जी लक्ष्मण जी के बानी से सुनकर गुस्सा से तमतमा गए और उनके सामने आकर के बोले कि अब मैं तुमको मारने के लिए तुम बचो। और वो उनके सामने आ जाते हैं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि प्रभु अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण साधु लोग नहीं जानते। परशुराम जी बोले, तीखी धार कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ। यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। विश्वामित्र के हृदय में हंसकर कहा कि हे मुनि, हरा भरा ही सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण का साधारण क्षत्रिय आप समझ रहे हैं। आप इनको क्या राजकुमार ही समझ रहे हैं। ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है खाड़ा खंडर है। ऊन उख की रस खाड़ नहीं है। यह आप समझ नहीं पा रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत जगत विदित संसारा। माता पिता उरनि भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता है। माता पिता से उससे अच्छा ऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा नहीं, जिसका जीने में बड़ा सोच लगा हो। इस प्रकार बहुत सारे कटु वचन लक्ष्मण जी के सुन करके परशुराम जी कुटीर संभाला और भरी सभा में हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आप राजाओं के शत्रु हैं और मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। वो भी बार बार उनको चुनौती दे रहे थे। लक्ष्मण जी के उत्तर सुनकर परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुल के सूर्य से रामचंद्र जल के समान शांत होकर मीठी वचन से बोलते हैं। नाथ करहूं बालक पर छोहू, सुध दुख मुख करहूं न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मात मोदन भरही। करहि कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सब शील धीर मुनि ज्ञानी। तो रामचंद्र जी कह रहे कि हे प्रभु,
हे नाथ, बालक पर कृपा कर दीजिए। इस सीधे और दुधमुहे बच्चे को क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ प्रभाव जानता तो यह क्या आपको कह सकता था?